मेरा नाम है 81। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान गौतम बुद्ध के उस विचार की कि जिस विचार से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और देखो, जो हमारे जीन्स या जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड है ना, वो बहुत ही डेवलप और प्रो लेवल का है, बहुत ही विकसित है। क्योंकि जब हमारा जीवन हुआ था तो पानी में हुआ था, जल में जीवन पैदा हुआ था। तो वहाँ से हम लोग धीरे 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 डेवलप विकसित होते आए हैं और आज जाकर हम यहाँ तक आए। 1 करोड़ों साल का टाइम है और करोड़ों सालों का हमारे खून में अनुभव है। तो यही है, जो भी आदतें हमारे लिए जन्म से मिलती हैं, जो भी हमारे सोचने का तरीका, तो वो धीरे 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 एडिट होकर आया है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, आप अपनी फीलिंग को किस तरीके से महसूस भावनाओं को करते हैं, तो ये सब नेचुरली है। लेकिन हाँ, आप एडिट कर सकते हैं। अभी से आप कोशिश करेंगे तो देखो, भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा विषय डाल दिया इसमें, तो इसको समझ नहीं सकते हो सकता है कुछ लोग, लेकिन मैं बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट थोड़ा रुकना, अभी तो मैं इस बात कर रहा हूँ। देखो, उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि जो हमारा आवरण है, पर्यावरण है, हम जैसे माहौल में रहेंगे, जैसे आवरण में रहेंगे, वैसे बन जाएंगे। तो देखो, जब हम जिस आवरण में या जिस समूह में रहते हैं या जिस विचारों में रहते हैं ना, तो हम धीरे धीरे उन्हीं की तरह होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्टार हैं, जो हीरो हैं, जैसे शाहरुख खान ले लो, अजय देवगन हो गया, और संजय दत्त हो गया, सलमान खान हो गए, बहुत से ऐसे स्टार हैं जिनके बिग फैन होते हैं, जिनके दीवाने होते हैं लोग। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो वो लोग धीरे 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 उन्हीं के जैसे होते चले जाते हैं। उनका फेस भी वैसा हो जाता है, हेयर स्टाइल, आई, चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, पूरी तरह से वो अपने आप को बदल लेते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो बदल जाते हैं। तो यही है। देखो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं? देखो, आप किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते। कब तक? जब तक आप उस माहौल में रहेंगे, जहां आपका जन्म हुआ है, आप उसी स्थान पर रहेंगे, तो आप खुद को विकसित कभी नहीं कर सकते, खुद को बेहतर कभी नहीं बना सकते। तो देखो, कोशिश करो कि आप यात्राएं करो, सफ़र करो, दुनिया को घूमो। बहुत से आज संसाधन उपलब्ध हैं। 21वीं सदी चल रही है, कोई पुराना ज़माना छोड़ो। तो पुराने ज़माने में तो सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग जी रहे थे, वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो अगर आप अपने विचारों को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, 14-15 से लेकर 25 तक के उम्र के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको बहुत ज़रूरी है अपने विचारों को बदलना। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। यकीनन मैं 100% ये उनका वचन, जो कथन है, सही है। मैं इसको मानता हूँ, आप लोगों को भी मानना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जीवन शैली को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना है, अपने चारों तरफ के आवरण को बदलना है, तो नेचर आपका पूर्णतः सपोर्ट करेगी। देखो, सूरज निकल रहा है, आप किसी गुफा में छुपे हुए हो, ठीक है? तो सूरज को आप कैसे देख सकते हैं कि सूरज है? जैसे मानो समंदर है और आप किसी तालाब में रह रहे हैं, और कोई व्यक्ति आए, बेटा समंदर है, समंदर बहुत बड़ा समंदर है, तुम जैसे लाखों जीव रह रहे हैं, और जहां मर्जी, जो मर्जी, जहां जा रहा है, जो खाना है वो खा रहा है, ऐस कर रहा है। क्या बोलते? अरे तुम हमें सिखा रहे। कुआं में रहने वाले व्यक्ति, तो देखो, कुआं में अगर आप रहोगे तो बस सर्कल में आप उड़ना भूल जाओगे, आप तैरना भूल जाओगे, जीनों को चढ़ना भूल जाओगे। तो धीरे धीरे किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़िए जो थोड़ा डेवलप हो, विकसित हो, तार्किक हो, विचारशील हो और निडर हो, जो आपको समझा सके, या जिसके माहौल में आप रहकर अपने आप को बदल सकें। देखो, चार्ज मिलेगा ना आपको, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एनर्जी जब आपको मिलेगी ना, तो
किसी व्यक्ति के द्वारा बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुरु, सहारा। तो आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए। हाँ, पढ़िए, देखो पढ़िए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ होते हैं 10वीं से मतलब जो 10-15 साल के, 20-25 साल के, 10-15 साल और 20 तक काफ़ी समस्या रहती है, जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो वो ध्यान, मेडिटेशन जानते हो ना, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपको किसी ध्यान अवस्था में बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सो रहे हैं, बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल से शांत हो जाइए। धीरे धीरे कोशिश करिए हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जैसे अभी हम बिंदास बिल्कुल शांत होना चाहते हैं, अभी हम सोच रहे हैं यार सवेरे हमको ये काम है, सोच रहे, तो इस सोच पर भी तुम ध्यान रखो। बेटा तुम इतना सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, धीरे धीरे। तो अगर तुम महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप समझने लगेंगे आप अपनी संरचनाओं को। जब आप समझने लगेंगे तो आपको किसी विषय को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंटों के लिए है, और स्टूडेंट हमसे जुड़े रहें, हम उनको और तकनीक बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, लेकिन सोचना बेहतर है, पहले है कि क्या सोचे हम। अच्छा, ये मान लो कोई जानवर है जो खूंटे से बंधा हुआ है, वो सोचे कि मुझे तो यार दुनिया घूमनी है, मुझे अमेरिका जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, सिंगापुर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, चला जाएगा वो सोच। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। मतलब पहले आप अपने बंधनों को तोड़िए। जन्म से जो आपको बंधनों में बांधा गया है, उन बंधनों को तोड़िए। अब बंधनों को कैसे तोड़ेंगे भाई? वो तो आभूषण बन गए, हमारा श्रृंगार बन गए, तोड़ सकते हैं नहीं ना। तो हमें तब तोड़ोगे जब तुम उन बंधनों को बंधन समझने लगोगे। यार ये बंधन है, सुबह और शाम, शाम और सुबह एक ही काम, तो कहाँ जाएगा? आपका दिमाग अलग कैसे सोच सकता है, कुछ अलग कैसे सोच सकता है? आप सुबह उठते ही वही काम करोगे तो दिन भर वही का रहेगा। आप सोने से पहले वही काम करोगे, रात भर वही रहेगा। तो धीरे धीरे आपका बॉडी, आपका माइंड ढल जाएगा, नहीं सोच सकते। तो ठीक है, और पढ़िए। गुरु, आज टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, नेटवर्क कनेक्टिंग है, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी जाइए, इंस्टा पे भी जाइए, तरह तरह के विचारशील व्यक्ति हैं, बहुत हैं, तो उनको पढ़िए। लेकिन हाँ, मेरी बात को ध्यान रखिए, किसी के पक्ष में मत जाइए, निष्पक्ष होने की कोशिश करिए। उस खूंटे से छूटने की कोशिश करना है हमें, उस पिंजरे से निकलने की कोशिश करना है, फिर तो हम उड़ सकते हैं, फिर आज़ाद है, फिर तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। बेटा आओ हमारे साथ, हम उड़ना सिखाएंगे तुमको, दिखाएंगे दुनिया, समझ रहे हो, कराएंगे तुम्हें भी सैर जन्नत की। तो यही है, तो सीखिए, पढ़िए, दर्शन पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए, और नेचर को पढ़िए, प्रकृति को, और भूगोल पढ़िए, और अपने आप को पढ़िए, और अपने जिज्ञासाओं को बढ़ाइए, पैदा कीजिए, सोचिए, तर्क कीजिए। बाकी इसी हमने वो बोला था क्या, हाँ, जीन्स वाली प्रॉब्लम, जिसे लोग पुनर्जन्म भी समझ सकते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि डॉग अभी फ्रैंक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे मनोरंजन के लिए जानवरों के साथ, क्या होता है उसमें नकली शेर का पुतला, ठीक है, मकबल का नकली शेर का पुतला कुत्ते के बगल में रख देते हैं धोखे से, ठीक है, ध्यान नहीं है। जब वो उसका अचानक से ध्यान जाता है, पूरी तरह से घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। देखे होंगे कई वीडियो। देखो, तो इसमें क्या है, कुत्ते के ना बाप ने, ना दादा ने, सदियों पुश्तनों ने शेर को कभी देखा नहीं। सोचना,
कभी नहीं देखा भाई। गली मोहल्ले में दौड़ने वाले, चलने वाले, रहने वाले कुत्ते शेर कैसे देख सकते हैं? लेकिन शेर का आकार देखकर इतना डर गए कि वो नर्वस हो गए, पूरी तरह से कँपने लगे। तो यही है, तो उनमें है ये जीन्स। वो भी कभी जंगल में रह रहे थे, उनके पूर्वज जंगली थे। तो क्या है, वो डर जो उनके जीन्स में हो गया था, ठीक है, बाप दादा डरते आए तो भाई तुम्हारे जीन्स में प्रॉब्लम है। जैसे पापा से बच्चों में, उनके बच्चों में, उनके बच्चों में, यही है। तो यही कारण है। इसे लोग पुनर्जन्म भी कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा है। नहीं, आपके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, करीब 7 पीढ़ी होती है ना, जो फिर से सर्कल में राउंड लेती हैं, मतलब फिर से शुरू स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां बच्चा होगा ना, जो 7 में आपका दादा परदादा होगा वही होगा, मतलब उसी तरह से होगा वो। तो उसको लगेगा कि यार, कभी कभी ऐसा होता है, अगर लोग ध्यान करने लगे और तरीके से शांत हो जाएं या उस बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो धीरे धीरे उनको महसूस होता है यार कुछ याद आता है, या कुछ अनुभव, कुछ याद नहीं आता। ये नहीं है कि कोई दुनिया अलग से पुराने जन्म में हम ये थे, हम राजा थे, हम फलाना थे, हम ढिकाना थे, ये नहीं होता कुछ। उनमें क्या होता, हुनर याद आता है कि जब आप कोई का ऑटोमेटिकली आप सीख सकते हो उसे। मतलब एक हुनर होता है ना, जो कोई मूर्ति शिल्पकार है, कोई मिस्त्री है, कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है, या कोई कुछ कर रहा है, जो भी उसके पास, उनके दादाओं के पास हुनर था, वो उनके पास धीरे धीरे आने लगता है। तो यही है। और अगर आप अपने पुनर्जन्म को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस जन्म को बेहतर बनाइए, बुरी आदतों को छोड़िए, बंधन से मुक्त होइए। जब आप बंधन से मुक्त होएंगे तो आने वाला समय आपका, मतलब जीन्स की बोल रहा है, जन्म की नहीं बोल रहा है, जीन्स है ना, वो फिर से रीस्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, और बाकी सही है यार, जो भी है। बाकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम मर रहे हैं। समझ लो, समझ लो, समझ लो, हम मौत के घाट उतर रहे हैं। तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। हिंदू अपने रीति रिवाजों में है, मुस्लिम अपनी रीति रिवाजों में, सिख अपनी रीति रिवाजों में, सब बेहतर हैं, सब सही है। कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, जरा सा भी उद्देश्य नहीं है जीवन का। आप अपनी भावनाओं को समझो, भावनाओं के साथ जियो। जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि पैसा, सब पैसा को समझते हैं। तो ठीक है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक